हेलो दोस्तों, नमस्कार। ग्राम पंचायत में आपका स्वागत है। आज हम आपको बताने वाले हैं कि जो भी जनप्रतिनिधि हैं ग्राम पंचायत में, समिति में, उनका बायोडाटा अपडेट कैसे करना है। जो भी विनर हैं, विजेता हैं, उनका बायोडाटा अपडेट करना है। तो आपको कैसे करना है ये पूरा वीडियो में प्रोसेस बताया हुआ है। देख लीजिए दोस्तों, आपको सबसे पहले sec2021.bihar.gov.in आपको लॉगिन करना है, डीएम लॉगिन। आपको ऑफिशियल जब आप सक्सेसफुल लॉगिन कर लेते हैं तो आपको यहाँ पे सबसे नीचे आना है। यहाँ पे देखिए विनिंग कैंडिडेट बायोडाटा। सबसे नीचे आने के बाद दोस्तों यहाँ पे विनिंग कैंडिडेट बायोडाटा पे आपको क्लिक करना है। यहाँ पे आपको ग्राम पंचायत के सदस्य फर्स्ट में है, आप इसको सेलेक्ट कर लीजिए। यहाँ पे आप पंचायत का नाम सेलेक्ट कर लीजिए। यहाँ पे देखिए सभी वार्ड का यहाँ पे पूरा डिटेल यहाँ पे आ रहा है। तो आपको फर्स्ट नंबर का यहाँ से आप देखेंगे सभी वार्ड सदस्य का यहाँ पे पूरा डिटेल यहाँ पे आ रहा है फोटो के साथ। तो सबसे पहले आपको यहाँ से एफिडेविट व्यू करके डाउनलोड कर लेना है, जिससे आपको सुविधा होगा डाटा डालने में। तो आप यहाँ से इनका जो एफिडेविट है यहाँ से डाउनलोड कर लीजिए। डाउनलोड करके आप अपने यहाँ पे सिस्टम में यहाँ पे डाल लीजिए। जैसे 2 नंबर वार्ड है तो यहाँ पे 002 कीजिए, ताकि ये सीरियल में आपको यहाँ पे दिखाई देगा। 02 करके वार्ड नंबर 02 यहाँ पे सेव कर दीजिए। अब आप यहाँ से इसको बंद भी कर सकते हैं और इसको भी आप यहाँ से बंद कर दीजिए। अब ये आपका यहाँ पे सेव हो चुका है आपका डाटा। अब आप चाहें तो इसको खोल लीजिए और यहाँ से 2 नंबर में अगर दूसरा कुछ में अगर आपका खुल जा रहा है, क्रोम में ही खुल रहा है, तो आप प्रॉपर्टीज में आकर के आप यहाँ से चेंज कर दीजिए। आप भी इस तरह से चेंज में जाके माइक्रोसॉफ्ट ईड सेलेक्ट कर लीजिए। इसमें आपको अच्छा से दिखेगा और अलग से आप इसको देख सकते हैं, अलग फाइल में खुलेगा आपका। तो खोल लिए दोस्तों। यहाँ से आप इस तरह से इसको छोटा कर लीजिए, ताकि आधा में आपका ये दिखेगा और आधा में आपको जो ऑनलाइन एंट्री करना है ये आपको यहाँ पे दिखेगा। अब आपको यहाँ ग्राम पंचायत के सदस्य में यहाँ पे व्यू पे क्लिक करना है। व्यू पे तो आप क्लिक करके डाउनलोड कर ही लिए। अब आपको यहाँ पे एनेक्चर थर्ड का क पे क्लिक करना है। जैसे यहाँ पे क पे क्लिक करेंगे आप तो एनेक्चर क यहाँ पे आपको खुल जाएगा। खुलने के बाद आप नीचे आइए, यहाँ पे दिया हुआ विवरण दर्ज करें। अपनी परिसंपत्ति अपने पति पत्नी एवं आश्रितों सहित का विवरण निम्नतः है। अचल संपत्ति उपरोक्त की स्थिति माप तथा वर्तमान बाजार मूल्य दिया जाए। जो उन्होंने एफिडेविट में जो दर्शाया है कि उनको कितना कृषि भूमि है, शहरी भूमि है, भवन है, उसका यहाँ पे मूल्य आपको दर्ज करना है। तो आपको यहाँ पे क्लिक करना है। क्लिक करते ही आपको यहाँ पे फॉर्मेट खुल जाएगा, जिसमें आपको यहाँ पे दर्ज करना है। इसके लिए आपको यहाँ पे मैक्सिमाइज कर लीजिए तो ये छोटा हो जाएगा और आप ऊपर देखिए और नीचे डालते रहिए। अब कृषि भूमि का कितना है तो आप इनका कृषि भूमि यहाँ से देख लीजिए। कृषि भूमि नीचे आइए, आपको यहाँ पे पूरा डिटेल होगा। इन्होंने एफिडेविट में दिया होगा कि मेरे पास इतना संपत्ति है, उसी से आपको यहाँ पे देख के डाल देना है। ये यहाँ पे देखिए दोस्तों, ये इन्होंने दिया है 7 कट्ठा, कीमत लगभग 2,80,000 रुपया। तो आपको यहाँ पे 2,80,000 रुपया डाल देना है। 2,80,000 रुपया डाल दिया आपने।
अब यहाँ पे यही चीज आप यहाँ पे लिख दीजिए। कीमत यहाँ पे आप डाल ही दिए हैं। अब यहाँ पे आपको सेव कर देना है। यहाँ पे 0 डालना है। पति पत्नी का मूल रुपए में आपको यहाँ पे 0 डाल देना है। आश्रितों का मूल्य भी 0 डाल देना है, क्योंकि यहाँ पे नहीं दिखाया गया है, तो आपको भी यहाँ पे 0 डाल देना है। अब आपको यहाँ पे सेव कर देना है। जैसे ही आप सेव करेंगे तो यहाँ पे नीचे आपको दिखाई देगा। अगर आपको डिलीट करना है या एडिट करना है तो फिर से आप कर सकते हैं। तो इसी तरह से आपको अब 2 नंबर सीरियल में आना है। शहरी भूमि ये 0 बता रहे, तो आपको भी यहाँ पे 0 करके और सेव कर देना है। मैंने सेव कर दिया। अब बचा भवन। भवन 2 कट्ठा घरारी पर 4 कोठरी ईंट खपरा का घर, कीमत लगभग 4 लाख रुपए। तो आपको भी यहाँ 4 लाख रुपए दे देना है। 4 लाख रुपए, आश्रितों का 0, और यहीं आपको लिख देना है। जो वहाँ लिखा है वही आप यहाँ पे लिख दीजिए। आप यहाँ से इसको बड़ा छोटा भी कर सकते हैं आवश्यकता हिसाब से। अब ये मेरा यहाँ देखिए तीनों का तीनों यहाँ पे सेव हो चुका है। तो अब हम इसको यहाँ से आपको यहाँ से इसको बंद कर दीजिए। अब ये आपका विवरणी दर्ज हो चुका है। अब चल अचल संपत्ति, नकदी, बैंक बैलेंस, फिक्स डिपॉजिट, ब्रांड शेयर, वाहन, आभूषणों का विवरण तथा उनकी वर्तमान कीमत अंकित करें। तो यहाँ से आप विवरणी दर्ज करें पे क्लिक कीजिए और फिर से यहाँ पे आपका इनका नगद इनके पास कितना रुपए है ये सब आपको यहाँ डालना है। तो देखिए नीचे चल संपत्ति यहाँ पे दिया हुआ है, तो वो आप यहाँ पे डाल दीजिए। 40,000 रुपये, पति पत्नी का 0, आश्रित का 0 ये डाल दीजिए। अब यहाँ फिक्स डिपॉजिट इन्होंने नहीं कुछ बताया, तो आप 0 डाल दीजिए। बैंक बैलेंस, इन्होंने बैंक बैलेंस भी बता रहे हैं कि मेरे पास कुछ भी नहीं है, तो आप यहाँ पे 0 एक चीज़ है दोस्तों, एक एक ही सेव होगा। तो पहले आप नगद 40,000 करके यहाँ पे सेव कर दीजिए। ये हो गया। फिर फिक्स डिपॉजिट 0 करके आपको सेव करना है। देखिए नगद यहाँ नीचे आ गया, सेव कर दीजिए। फिर ये हो गया। फिर आपको बैंक बैलेंस 0 करके सेव कर देना है। सेव कर दीजिए। फिर आपको वाहनों का मूल्य, तो वाहन भी इन्होंने नहीं कुछ दिखाया है, 0 करके इसको भी आप सेव कर दीजिए। मोटरसाइकिल कीमत लगभग 35,000। मोटरसाइकिल इनके पास है, तो आपको यहाँ मोटरसाइकिल में दिखा देना है 35,000 रुपया। 35,000 रुपया मोटरसाइकिल। फिर आप यहाँ से अपडेट कर दीजिए। अपडेट आप कर सकते हैं। ये हो गया आपका। और फिर आप आइए आभूषण। आभूषण कीमत लगभग 60,000 रुपया। 60,000 रुपया आप डाल दीजिए आभूषण में। 0 उसके बाद यहाँ से आप सेव कर दीजिए। अब ये देखिए आपका 5 डिटेल यहाँ पे सेव हो चुका है। अब फिर आप यहाँ से आपको बैक आ जाना है। अब यहाँ पे अपने पति पत्नी आश्रितों सहित के दायित्व वित्तीय संस्थाओं के बकायों का पूर्ण विवरण दिया जाए। तो इसके लिए आप फिर से आपको यहाँ पे क्लिक करना है। अब इनका कोई बकाया अगर है तो यहाँ पे दिखाना है। लोन वगैरह या किसी से कर्जा वगैरह लिए हुए हैं, तो ऐसा कुछ लिख के नहीं दिए हैं, इसलिए आप यहाँ पे 0 करके
यहाँ पे सबमिट कर दीजिए। फिर आपको यहाँ से बैक आ जाना है। बैक आने के बाद आपका ये फॉर्म फिलअप हो चुका है। अब आप यहाँ से क्लोज कर दीजिए और आप इनका 2 नंबर का कर रहे थे, अब इनका ख खोलिए। इसी तरह आपको इनका एड्रेस देना है, तो इसमें एक एफिडेविट में इनका फोटो वाला बायोडाटा होगा, उसमें आपको ये सारा जानकारी मिल जाएगा। तो आपको यहाँ से ड्रैग करके फोटो वाला बायोडाटा खोल लेना है। ये नीचे होगा, हमने ऊपर ट्राई कर लिया। 11 पेज का ये एफिडेविट है दोस्तों। ये फोटो लगा होगा, ये रहा इनका। अभी इनका घर कहाँ है, घर डालना है। फिर यहाँ पे थाना डालना है। फिर जन्म तिथि इनका डालना है। अब अगर ये शैक्षणिक योग्यता इनका साक्षर है तो 8वीं के नीचे यहाँ से डाल देना है। विवाहित है। बच्चों की संख्या यहाँ से देख के डाल दीजिए। पुत्र 4 है, पुत्री 2 है। यहाँ पे ये क्या बता रहे हैं, पेशा गृहिणी है, तो आप यहाँ पे अदर में डाल दीजिए, अन्न कर दीजिए। वार्षिक आय बता रहे 2,75,000, तो आपको तो 2,75,000 यहाँ डाल देना है। 2,75,000। समाज सेवा में ये रुचि रखते हैं, यहाँ पे समाज सेवा सेलेक्ट कर दीजिए। मोबाइल नंबर मिला लीजिए, जो इन्होंने दिया है सही है, सही है। अब आपको यहाँ देख लेना एक बार फिर से अभ्यर्थी का बायोडाटा, सब कुछ यहाँ पे आपने सही डाल दिया है। डेट ऑफ बर्थ वगैरह 4/2 बच्चा, तो आप यहाँ पे सबमिट कर दीजिए। सब कुछ आपका सही है, सबमिट कर दीजिए। सबमिट करने के बाद आप अभी कोई भी चेंजिंग करना है तो अपडेट करके आप सही कर सकते हैं। अगर चेंजिंग नहीं करना है तो आपको वहाँ से क्लोज करने के बाद इनको आपको इधर आप ड्रैग जैसे करेंगे, ये यहाँ से दोस्तों देखिए, तो यहाँ फाइनलाइज का ऑप्शन आपको यहाँ दिखाई देगा। तो अब आप सही सब कुछ भर लिए हैं, तो आपको यहाँ पे फाइनलाइज पे क्लिक कर देना है। जैसे आप फाइनलाइज पे क्लिक करेंगे तो इस तरह से यहाँ पे लिख के आएगा, कृपया जांच ले कि एनेक्स्चर 3 क और एनेक्स्चर 3 ख की प्रविष्टि पूर्ण हो गई है, उसके बाद ही फाइनलाइज करना है। तो हमारा पूर्ण हो चुका है, तो हम फाइनलाइज पे क्लिक कर देंगे। कृपया की गई प्रविष्टि का मिलान कर ले। फाइनलाइज करने के बाद कोई भी बदलाव नहीं किया जाएगा। इसके बाद आपका कोई भी बदलाव नहीं होगा दोस्तों। तो आप कंफर्म कर दीजिए। ये आपका सक्सेसफुली फाइनलाइज हो चुका है। आप देखेंगे यहाँ पे अब ये फाइनलाइज हो गया है, सही का निशान यहाँ पे लग चुका है। अब यहाँ पे आप देखेंगे कि कोई भी आप बदलाव नहीं कर सकते हैं। फॉर्म तो खुलेगा दोस्तों, और यहाँ पे आपको दिखाई देगा, आप यहाँ पे कुछ भी डालेंगे मगर यहाँ पे सेव करने का ऑप्शन हट गया है। जो आपने पहले डाला था वो सब यहाँ पे दिखाई दे रहा है। तो इसी तरह से आपको दोस्तों आगे भी सभी जनप्रतिनिधि का बायोडाटा अपडेट करना है। थैंक यू दोस्तों। फिर आपको मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए ओके, बाय बाय।